मैदान करबला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफ़क़ा की अजीम कुर्बानियां बातिल के खिलाफ अबदी जदोजहद की अलामत। मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। जिक्र गोशा बतूल का पुरसा देने के लिए अज़ादारों की कसीर तादाद मौजूद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गुजरगाहों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन। CCTV कैमरों से निगरानी। पंजाब भर में खुसूसी इंतजाम। 1,08,000 से ज्यादा एहलकार तैनात। कई मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस जुज़ई तौर पर मुअत्तल। इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा और दीगर छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस। अज़ादारों के लिए जगह जगह पानी और दूध की सबीलें। नजरो नियाज का एहतमाम। नवासाए रसूल का मिशन सदाकत, अदल और खुदा की रजा पर मबनी था। उन्होंने जुल्म और जबर के सामने न झुकने का दर्स दिया। हमें बतौर कौम हुसैनी किरदार अपनाने की जरूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहदाए करबला को खिराज अकीदत। कहा, नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफ़क़ा ने इस्लाम की सरबलंदी के लिए जाने दी। यही वो रास्ता है जो अल्लाह की रजा और दायमी फलाह का जरिया बनता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहदाए करबला ने अपनी कीमती खून से उम्मत के लिए हक़ व बातिल की सरहद ता क़यामत वाज़े कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, वाक़या करबला हक़ गोई का दर्स और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की तरगीब देता है। मॉनसून का ताकतवर असर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश। दरख्त उखड़ गए। कहूटा में छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। 4 अफराद जख्मी। लाहौर में भी जल थलेग। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 74 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक, जेल रोड, निश्तर टाउन और गुलबर्ग में अब्र रहमत जमकर बरसा। जहलम, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, कसूर, गुजरावाला और साहिवाल में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मॉनसून बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। अवाम मोहतात रहें। कच्चे मकानात और खस्ता इमारतों में रहाइश न रखें। PDMA का अलर्ट। साहिबान गिर गया, सहारा छिन गया, घर घर सफे मातम। लियारी में इमारत गिरने के बाद कई घरों में आहें, सिसकियां। मलबे में दबे 27 अफराद की लाशें निकाल ली गई। मरने वालों में 14 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। मलबा हटाने का काम 90% मुकम्मल। इमारत के नीचे रिक्शा स्टैंड था। 50 से जायद रिक्शे भी मलबे में दब गए। वाक़े के बाद हिंदू बिरादरी गम से निठाल। 19 अफराद की आखिरी रसूमात मवाज कोर्ट में अदा। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। पुलिस और SPCA का रात का एक्शन। पानी की टंकी तोड़ने के बाद बिल्डिंग सील कर दी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 2 साल पहले 60 गज पर 7 मंजिला इमारत तामीर की गई। नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। इमारत में 11 खानदानों के 57 अफराद रिहाइश पजीर थे। बिल्डर मंसूर शाह और ठेकेदार के खिलाफ कलरी थाने में मुकदमा दर्ज। रिहायशियों को बिल्डर मुआवजा अदा करेगा। इंतजामी गफलत ने रोशनियों के शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया। शहर भर में 570 मखदूश इमारतें। सिर्फ लियारी में 107 इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं। लियारी में पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है। मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा मिलेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बता दिया। कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। गुर्बत के बायस लोग घर नहीं छोड़ते। कल इस मामले पर इजलास बुलाकर तफसीलात लेंगे। नवाज शरीफ बानी PTI से मिलने क्यों जाएं? नून लीगी सदर पहले बनी गाला गए थे जो तो 40 लाख मांग लिए थे। बानी इस बार कुछ और ही न मांग ले। ख्वाजा आसिफ का TV इंटरव्यू। कहा, पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत खारिज से इम्कान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड काउंसिलर मौजूद। सूबे में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश हो सकती है। मैदान करबला में सैयद अश-शुहदा हजरत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी की याद। ईरान में शहर शहर, गली गली मजालिस और नौहा खानी। इराक में अज़ादार करबला पहुंच गए। इमाम आली मकाम के रोज़े पर लाखों अफराद का इज्तिमा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई भी इसराइल से जंग के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। तेहरान की इमाम खुमैनी मस्जिद में मुहर्रम की मजलिस में शिरकत की। गजा में सेहूनी सफाकियत जारी। इसराइली तैयारों की खान यूनिस और शुमाली गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 68 फलस्तीनी शहीद।
मजमूई तादाद 57,300 हो गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी पेशकश पर हमास का मुस्बत रद्द-ए-अमल। नेतन्याहू एतराज के बावजूद मुज़ाकरात पर तैयार। बातचीत के लिए वफ्द कतर भेजने का ऐलान कर दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में तबाहकुन सैलाब, हलाकतों की तादाद 50 से बढ़ गई, 14 बच्चे भी शामिल। दरख्तों और छतों पर पनाह लिए 850 अफराद को बचा लिया गया। समर कैंप में मौजूद 27 बच्चे अब तक लापता। चंद घंटों में ही 15 इंच बारिश हो गई। बरवक्त इमदादी कार्रवाइयां न हो सकी, हुक्काम का एतराफ। अमरीकी अरबपति एलन मस्क ने नई पार्टी बना ली। हम जमहूरियत में नहीं, वन पार्टी सिस्टम में रह रहे हैं। आपकी आजादी वापस दिलाने के लिए अमेरिका पार्टी की बुनियाद रखती है। अखराजात में बेपनाह इजाफे को ट्रंप से अलग होने की वजह करार दिया। अंडर 18 एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। हांगकांग को 8-0 से धूल चटा दी। हसन अब्दुल्ला और मोहम्मद फारूक ने 2-2, आमिर सुहेल और मोहम्मद जमान ने 1-1 गोल किया। कौमी टीम आज श्रीलंका से टकराएगी। फीफा क्लब वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने बोर्सिया डॉर्टमुंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-2 से हराया। स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने फैसलाकुन गोल किया। फ्रांसीसी क्लब PSG ने जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख को 2-0 से शिकस्त दे दी। और वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर की विंबलडन में एक और फतेह। हस्पैनवी हरीफ को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। विमेन सिंगल्स में 11 सीड एलिना रबाकिना का सफर तमाम। पोलैंड की गश्यांतेक और रूस की मीरा एंड्रयू को भी अगले मरहले में रसाई मिल गई। स्टार प्लेयर नोवाक जोकोविच की विंबलडन में फतुहात की सेंचुरी। नन्ही बेटी ने डांस करके जश्न मनाया। अंडर 18 एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। हांगकांग को 8-0 से धूल चटा दी। हसन अब्दुल्ला और मोहम्मद फारूक ने 2-2, आमिर सुहेल और मोहम्मद जमान ने 1-1 गोल किया। कौमी टीम आज श्रीलंका से टकराएगी। फीफा क्लब वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने बोर्सिया डॉर्टमुंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-2 से हराया। स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने फैसलाकुन गोल किया। फ्रांसीसी क्लब PSG ने जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख को 2-0 से शिकस्त दे दी। और वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर की विंबलडन में एक और फतेह। हस्पैनवी हरीफ को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। विमेन सिंगल्स में 11 सीड एलिना रबाकिना का सफर तमाम। पोलैंड की गश्यांतेक और रूस की मीरा एंड्रयू को भी अगले मरहले में रसाई मिल गई। स्टार प्लेयर नोवाक जोकोविच की विंबलडन में फतुहात की सेंचुरी। नन्ही बेटी ने डांस करके जश्न मनाया।